अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, यूसीसी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। अगला 1 महीना रहेगा बेहद ही महत्वपूर्ण। जल्द सरकार को सौंपा जा सकता है यूसीसी ड्राफ्ट। कमेटी को जल्द ड्राफ्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी को निर्देश दिए गए हैं। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, देहरादून से यूसीसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अगला 1 महीना महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा जा सकता है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो यूसीसी ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी वो वैसे तो जुलाई में ही पूरा ड्राफ्ट को कंप्लीट कर चुकी थी और तब ही सरकार को सौंपने की तैयारी थी। लेकिन बीच में जो सरकमस्टांसेस हुए, जो पॉलिटिकल घटनाक्रम हुए, उसके बाद इसको फिलहाल रोक दिया गया था। लेकिन कल जो केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में जो यूसीसी समिति की मीटिंग हुई मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि उसमें निर्देश दे दिए गए हैं कमेटी को कि वो जल्द से जल्द इस ड्राफ्ट को कंप्लीट करके सरकार को सौंपे। यूसीसी से जुड़े कमेटी से जुड़े जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि अब इस ड्राफ्ट को, चूंकि ड्राफ्ट कंप्लीट है, केवल प्रिंटिंग का काम शेष है, तो कमेटी ने प्रिंटिंग के लिए समय मांगा है और ये बहुत संभव है कि अक्टूबर अंतिम सप्ताह में या फिर नवंबर फर्स्ट वीक तक कमेटी इस ड्राफ्ट को सरकार को सौंप सकती है और उसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई शुरू हो सकती है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वहीं पर कल देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में यूसीसी को लेकर भी बातचीत हुई। वहीं मीटिंग में यूसीसी कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। ये बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। अमित शाह से मुलाकात हुई है केंद्रीय गृह मंत्री से यूसीसी को लेकर। सीएम धामी ने मुलाकात की है। यूसीसी कमेटी के सदस्य भी क्योंकि वहां पर मौजूद रहे। बेहद ही अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है। और देहरादून से खबर आ रही है, जहां सरकारी गाड़ी सरेंडर करने के मामले में केवल 8 अफसरों ने सरेंडर की है अतिरिक्त गाड़ियां, लेकिन अधिकांश अफसरों ने अभी भी गाड़ियां नहीं लौटाई हैं। सीएम के निर्देश पर अगस्त में एक अफसर एक गाड़ी का आदेश जारी हुआ था। कई अफसरों के पास 2-2, 3-3 विभाग का चार्ज था, जिसकी वजह से अफसरों के पास जितने विभाग थे उतनी गाड़ियां यूज कर रहे थे। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, बताया जा रहा है कि सरकारी गाड़ी सरेंडर करने के मामले में अभी तक केवल 8 ही अफसरों ने अपनी गाड़ियां सरेंडर की हैं। देखिए, बिल्कुल अगस्त में मुख्यमंत्री के निर्देश पे राज्य संपत्ति विभाग ने सभी अफसरों को ये आदेश जारी किए थे, खासकर सचिवालय से जुड़े हुए, कि जिनके पास भी 1 से अधिक विभागों का चार्ज है और उनके पास उन तमाम विभागों की गाड़ियां भी मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर देखने में आ रहा है कि किसी अफसर के पास अगर 3 विभागों का चार्ज है तो उसके पास 3-3 गाड़ियां भी वहां पर मौजूद है। तो मुख्यमंत्री ने एक निर्देश दिए थे कि सरकारी धन का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको कम करने के लिए एक अफसर एक गाड़ी के निर्देश दिए थे कि यदि किसी अफसर के पास 2-2, 3-3 विभागों को चार्ज है, 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, तो वो बाकी गाड़ियां राज्य संपत्ति विभाग को सरेंडर कर दें। लेकिन इस आदेश का, मुख्यमंत्री के इस आदेश का भी हम देख रहे हैं कि कोई खास असर अफसरों पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी तक मात्र 8 अफसर, जिनमें से अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह है, अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव आलोक कुमार पांडे, अपर सचिव नितिका खंडेलवाल, अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव और अपर सचिव जितेंद्र कुमार सोनकर, इन लोगों के द्वारा अभी तक जो अपने राजकीय वाहन थे, जो इनके पास 2-2 विभागों का चार्ज था, इनके द्वारा एक-एक गाड़ियां सरेंडर कर ली गई हैं। लेकिन अभी भी अधिकांश अफसरों ने ये गाड़ियां सरेंडर नहीं की हैं। अफसर बच रहे हैं इन गाड़ियों को सरेंडर करने से। तो एक बार फिर राज्य संपत्ति विभाग दोबारा से नोटिस सर्व कर सकता है उन तमाम अफसर्स को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून से ही खबर, जहां पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने टॉन्स और चक्राता वन प्रभाग में पेड़ों के अवैध कटान के मामले में एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। दोनों जगहों पर बड़ी संख्या में काटे गए थे पेड़। विभागीय एसआईटी करेगी दोनों मामलों की जांच। साथ ही लालकुआं डिपो की भी जांच होगी और इसकी जांच पुलिस की एसआईटी करेगी। एसआईटी डिपो में हुई गड़बड़ी की जांच पड़ताल करेगी। बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके यमुना घाटी में पुरोला, बड़कोट, नौगांव में महसूस किए गए और सुबह 3:50 पर
ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई और भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी के सरुताल में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर था। सेस्मिक जोन 4 में आने वाले उत्तराखंड में हल्के भूकंप के झटके आम है, लेकिन जोशीमठ, नैनीताल जैसे इलाके जहां पर भूत असाव जैसी स्थितियां हैं, वहां हल्के झटके भी खतरनाक हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। इस साल उत्तराखंड में 8 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। नॉर्दर्न हिमालयन बेल्ट में आ रहे भूकंप के झटकों को लेकर साइंटिस्ट मानते हैं कि एनर्जी का रिलीज होना ठीक है, क्योंकि अभी नॉर्दर्न बेल्ट में बड़ा झटका लंबे वक्त से आने की संभावना है, जो कभी भी प्रदेश में आ सकता है। यहाँ पे ऊर्जा एकत्रित है और कभी भी एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका यहाँ पे आ सकता है, जिसको कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी हम बिल्कुल प्रेडिक्शन की तरफ नहीं है। हाँ, जीपीएस स्टडी के द्वारा ये जरूर मालूम चला है कि इस भाग में ऊर्जा है जो कि निकलेगी एक बड़े भूकंप के रूप में। वहीं जोशीमठ में जिस तरह से भूधसाव हो रहा है, वहाँ के लिए भूकंप के ये हल्के झटके भी वैज्ञानिक घातक मानते हैं। प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि से यहाँ निर्माण कार्य पर ध्यान देने की बात कही जा रही है। इस तरह के जो भूकंप होते हैं 6.2 मैग्नीट्यूड का, तो ये वास्तव में काफी डैमेज कर सकते हैं। जैसे हमारा उत्तरकाशी भूकंप आया था या चमोली भूकंप आया था, वो 6.5 एंड 6.8 मैग्नीट्यूड के थे। तो हमें वास्तव में यहाँ पर बहुत ध्यान देना होगा घरों का। जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली अर्थक्वेक स्ट्रक्चर से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी जागरूकता को लेकर अगर अब भी काम न हुए तो बड़ा नुकसान तय है, और यही जानकारों की चिंता भी बढ़ा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं दौरे पर 11-12 अक्टूबर को आ सकते हैं और जागेश्वर धाम में भी पीएम मोदी के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए डीएम ने जिले भर के अधिकारियों के साथ जागेश्वर क्षेत्र का निरीक्षण किया और इसके साथ ही हेलीपैड और दूसरी व्यवस्था भी देखी। पीएम का जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम बन सकता है। प्रधानमंत्री जी का संभावित कार्यक्रम 12 या 13 तारीख को जागेश्वर धाम बन रहा है। इसको लेके प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर दी हैं और प्रधानमंत्री जी के यहाँ आने से इस क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा। सभी लोग उनका सभी से इंतजार कर रहे हैं। रुड़की के शहर और देहात क्षेत्रों में कई पटाखों की दुकानें आबादी वाले इलाकों में संचालित हो रही हैं और 1 महीने बाद दीपावली के त्योहार आने वाले हैं, जिसको लेकर कई दुकानदार पटाखों का अवैध भंडारण करते हैं, जिससे हादसा हो सकता है। मामले में एसपी देहात ने सभी थानों, फायर स्टेशनों को निर्देशित करने को कहा है कि सभी पटाखों के अवैध भंडारण विक्रय के संबंध में जानकारी रखें और अतिरिक्त सतर्कता बरतें। देहात क्षेत्र के सभी प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष और फायर स्टेशन के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि वे पटाखों के अवैध संग्रहण, भंडारण और विक्रय के संबंध में लगातार जानकारी जुटाते रहें और अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई करें, ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति इस संबंध में प्रोत्साहित ना हो सके, बल्कि उसकी ऐसी गतिविधियों को, ऐसी मंशा पर विराम लग सके। उन निवारक चमोली के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में बसे नीति गांव में स्थित टिम्मर सैंड महादेव मंदिर में यात्री सुविधाएं जुटाने और सौंदर्यीकरण की पर्यटन विभाग ने योजना बनाई है। विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से संचालित जीवंत ग्राम योजना में मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए 1,50,00,000 की योजना प्रस्तावित की है। जीवंत ग्राम योजना से जिले के सीमांत गांवों में जहां विकास कार्य किए जा रहे हैं, वहीं सीमांत क्षेत्र में तीर्थाटन और पर्यटन की संभावना वाले स्थानों का सौंदर्यीकरण करने के साथ यात्री सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। तीर्थाटन और पर्यटन की संभावनाओं वाले स्थानों का सौंदर्यीकरण को लेकर लगातार कार्य जारी है।
एक्चुअली जो टूरिज्म के अंतर्गत जो हमने स्कीम्स रखे थे, बेसिकली हमने ट्रैक रूट्स को इसमें जोड़ा है। जो हमारे प्राचीन ट्रैक रूट थे, काफी सालों से इसमें आवागमन कम हो रहा है, या वो इसमें आधारभूत सुविधाओं को ट्रैक रूट के प्रस्ताव हैं। प्लस हर गांव में जो टूरिज्म से रिलेटेड वर्क होने हैं, जैसे मंदिर का है, पंचायती चौक है, उनके रास्ते हैं, या आसपास में कोई अच्छी जगह है, वहाँ पे व्यू पॉइंट हो गए, बेंचेज हो गए, साइनेजेस हो गए। और उत्तरकाशी समेत सीमांत जनपद में आईटीबीपी में भर्ती होने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। बॉर्डर वाले सीमांत जनपद उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में आईटीबीपी के कई पदों पर खुली रैली भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 से 8 अक्टूबर तक चलेगी। 12वीं वाहिनी आईटीबीपी मातली उत्तरकाशी में 18 से 23 वर्ष की आयु वाले इच्छुक अभ्यर्थी आईटीबीपी कैंपस मातली में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चमोली के जोशीमठ में भी आईटीबीपी भर्ती के लिए युवा पहुंच रहे हैं। 5 से 8 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके बाद डॉक्यूमेंट के सत्यापन के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तराखंड के 3 जिलों में 16 पदों पर आईटीबीपी ने युवाओं के लिए अवसर दिए हैं। ऐसे में युवाओं की भीड़ भी दिखाई दे रही है। विदेशी कल्चर और नई नई परंपराओं के साथ होने वाली हाई प्रोफाइल शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको 3 रशियन जोड़ों की हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने हरिद्वार के एक आश्रम में हिंदू विधि विधान के साथ शादी रचा ली। रिपोर्ट देखें। देसी बैंड पर बजता देसी धुन और उस पर थिरकती विदेशी युवतियों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन ये नजारा 3 रूसी जोड़ी की हिंदू रीति रिवाज वाली शादी का है। धर्मनगरी हरिद्वार में अखंड परमधाम आश्रम में उस समय नजारा बेहद खास हो गया, जब यहाँ रूस के नागरिकों की शादी वैदिक तौर तरीके से संपन्न हुई। अखंड परमधाम आश्रम के अध्यक्ष और वरिष्ठ संत स्वामी परमानंद गिरी के विदेश में कई अनुयायी हैं। इस विदेशी अनुयायियों का हरिद्वार स्थित आश्रम में भी आना जाना लगा रहता है। कुछ दिनों पहले रूस के 50 नागरिकों का दल आध्यात्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंचा था और इन सभी ने यहां पर योग और ध्यान कर भारतीय संस्कृति को जाना। भारतीय संस्कृति से रूसी दल के 3 जोड़े इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदी रीति रिवाज से शादी करने की ठान ली। हमारी ओर से इतना ही है कि हम लोग चाहते हैं कि पति पत्नी रोज न बदलते रहें, भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह करके रहें, तो इनको उससे प्रेरणा मिली है। इन्होंने संकल्प लिया है, इनको बताया है कि हमारे यहाँ शादी का मतलब फिर छोड़ना नहीं होता, हम अंतिम सांस तक ही नहीं 7 जन्म तक साथ रहने का संकल्प लेते हैं। और ये सब उन्होंने सोच विचार करके ये संकल्प लिया और उन्होंने शादी करने को स्वीकार किया। हरिद्वार के आश्रम में हुई रूसी नागरिकों की शादी महज औपचारिकता नहीं रही, बल्कि यहाँ सभी रीति रिवाजों का पालन किया गया। पारंपरिक दूल्हों वाली लाल शेरवानी और पगड़ी पहनकर सजे तीनों दूल्हे की बारात निकाली गई, जिसमें उनके साथियों ने भारतीय धुन पर जमकर डांस किया। रूसी दूल्हों की बारात में रूसी नागरिकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। उसके बाद दूल्हा और दुल्हन ने भगवान के मंदिर में आशीर्वाद लिया और स्टेज पर चढ़कर एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इतना ही नहीं, रूसी जोड़े ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे भी लिए और जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने का वचन दिया।
जो लोग शादी कर रहे हैं तो बोल रहे थे इनको कि आशीर्वाद, हमारी कंट्री में आशीर्वाद दे रहे हैं कि साथ साथ जन्म साथ रहेंगे। तो लोग हंसने लगे, बोल रहे कि ये हमें बधाई दे रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर तब ये बताने लगे कि इंडिया में, भारत में लोग साथ साथ जन्म तक साथ में रखते हैं। विकसित देशों में लोगों के पास संसाधनों की कमी तो नहीं है, लेकिन परिवार का न होना वहाँ के नागरिकों को खलता है। इसलिए वे पश्चिमी तौर तरीकों से ऊबकर भारतीय संस्कृति और यहाँ के संयुक्त परिवार की व्यवस्था से प्रभावित हो रहे हैं और उसे अपना भी रहे हैं। ये सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में 14 अक्टूबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर NSUI छात्र संगठन ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। NSUI ने इस बार अध्यक्ष पद के लिए अर्जुन गोदियाल, उपाध्यक्ष पद पर रंजीत निषाद को NSUI से प्रत्याशी घोषित किया। दरअसल छात्र संगठन चुनाव के लिए 6 और 7 अक्टूबर को नामांकन भरे जाने हैं, जबकि 14 अक्टूबर को मतदान और इसी दिन मतगणना भी की जाएगी। छात्र संघ चुनाव के नतीजे भी घोषित होंगे। परिसर में छात्र संघ चुनाव 2023-24 के लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने अपने तमाम जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद पर, महासचिव पद पर और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर, जो जिन प्रत्याशियों को हमने चयन किया, आज हम उनकी अधिकृत घोषणा अपने कार्यालय से करने जा रहे हैं। जिसमें अध्यक्ष पद पर हम लोग अर्जुन गोदियाल, सचिव पद पर प्रियांश रावत और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर हम अमन नयाल को टिकट देने जा रहे हैं। उत्तरकाशी वन विभाग द्वारा वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। मुखेम रेंज में इस कार्यक्रम के तहत कुटेटी में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पहले कुटेटी कॉलोनी और तिलोथ जसपुर में जन जागरूकता रैली निकाल वन्यजीवों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। जिला बाड़ा गड्डी जामक व सौरा अनुभाग के समस्त प्रधानों, ग्राम पंचायत सरपंच, वन सरपंच व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें कुछ जागरूक ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया और अपने विचार व्यक्त किए कि कैसे हम वन एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रख सकें। बागेश्वर के GIC सो में कई छात्राएं अचानक से चीखने, चिल्लाने और रोने लगे, फिर बेहोश हो गए। काफी देर बाद बच्चियां ठीक हुई हैं, जिसके बाद टीचर्स ने बच्चों के अभिभावकों को बुलाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राएं अचानक से चिल्ला रही हैं और रोते हुए बेहोश हो रही हैं। करीब 10 से 15 छात्राएं इसी प्रकार की हरकतें करती नजर आ रही हैं। घर से सही जा रहे हैं, स्कूल में वहाँ परेशान हो जा रहे हैं। 4-5 आदमी वहाँ उनको लेने के लिए जा रहे हैं, वो भी परेशान हो जा रहे हैं। और कितने बजे की घटना है आज? ये 12-1 बजे की घटना है। ये मास्टर भी क्या करते हैं, वो भी बेहोश हो जा रहे हैं। सर वहाँ के कुछ होना चाहिए, कोई व्यवस्था हो जाना चाहिए। बच्चे सबके परेशान हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग से तुंगनाथ धाम से खबर है। यहाँ पर मंदिर के पुजारियों के साथ श्रद्धालुओं ने मारपीट की। मामला मंगलवार का बताया जा रहा है। कुछ श्रद्धालु जबरन मंदिर के गर्भगृह में घुस गए थे और पूजा अर्चना करने लग गए, जिस पर पुजारियों ने लाइन में लगकर आने को कहा। कुछ देर बाद वो श्रद्धालु अपने दूसरे साथियों को लेकर आए और सीधे पुजारी को मारने लग गए, जिससे पुजारी चोटिल हो गए, लेकिन वो श्रद्धालु वहां से भाग निकले। तुंगनाथ धाम में नेटवर्क की दिक्कत होने की वजह से बुधवार को पुजारियों ने ऊखीमठ थाने में पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज में। देहरादून के मोहित में नगर में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर लिया। चमोली में पुलिस ने दीवार की चेकिंग के दौरान 22 साल के युवक को 1 किलो 11 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। विकास नगर में पार्किंग नहीं होने से जाम लग रहा है। पहाड़ से आ रही गाड़ियां बाजार में पार्क हो रही हैं। टिहरी में फैले कूड़े लोग
उससे परेशान हो रहे हैं और नगर पालिका पर सफाई नहीं कराने का आरोप लगा रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की हथनी गोमती में 66 साल की उम्र में बुधवार को रिटायर कर दिया गया। इस दौरान गोमती डिकाला में कार्यक्रम हुआ। बागेश्वर के कपकोट में वन विभाग ने ग्रामीणों के साथ ग्लेशियर रेंज में स्वच्छता अभियान चलाया और ट्रैक रूट पर फैले पॉलिथीन, प्लास्टिक और दूसरे कूड़े को साफ कर दिया। जोशीमठ के GMVN गेस्ट हाउस में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इसमें पुलिस, शिक्षा प्रशासन के साथ NDRF, SDRF के जवान शामिल हुए। बागेश्वर में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के ट्रायल चल रहे हैं। ये ट्रायल प्रक्रिया पूरी उत्तराखंड में पूरी हो चुके हैं। उधम सिंह नगर के बासपुर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अंत्योदय परिवारों को मुफ्त गैस रिफिल सिलेंडर कार्यक्रम के तहत मुफ्त सिलेंडर का वितरण किया। जोशीमठ को लेकर 8 वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अब स्थानीय लोग जोशीमठ की सुरक्षा को लेकर सरकार से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।